बेशक ये ज़मीन हमेशा से इंसानों की जागीर नहीं थी। जिस ज़मीन पर आज हम अपने कदमों के निशान छोड़ते हैं, जिस पर हमारे शहर आबाद हैं और जहां हम अपनी हुकूमत का दावा करते हैं, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से इतना पहले कि वक्त का अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल है, ये ज़मीन एक बिल्कुल अलग ही मखलूक का ठिकाना थी। ये वो दौर था जब मिट्टी से बने इंसान का वजूद नहीं था। कायनात की इस अजीम ज़मीन पर सन्नाटा नहीं था, बल्कि यहाँ एक ऐसी कौम का राज था जिसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आग के शोले से पैदा किया था। ये जिन्नों का दौर था, एक ऐसी मखलूक जिसे अल्लाह ने अपनी इबादत के लिए पैदा किया और उन्हें इस ज़मीन पर आज़ाद छोड़ दिया। लेकिन फिर इस ज़मीन ने वो खौफनाक मंजर देखे जिसने आसमान के फरिश्तों को भी हैरत और खौफ में डाल दिया। हक और बातिल का एक ऐसा टकराव हुआ जिसका जिक्र आज भी तारीख के सबसे गहरे पन्नों में महफूज है। इंसान के आने से पहले इस ज़मीन पर क्या हुआ था? जिन्नों की वो कौन सी गुमराहियां थीं जिन्होंने आसमान से अजाब को दावत दी? आज हम कुरान मजीद की रोशनी और मुस्तनद तफासीर के ज़रिए उस रूहानी हकीकत के पन्नों को पलटेंगे जो हमें हमारे अपनी हकीकत का आईना दिखाते हैं। ज़मीन पर इंसानों की आमद से बहुत पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिन्नातों को पैदा फरमाया। कुरान मजीद में सूरह अर-रहमान में अल्लाह ताला का साफ इरशाद है, और उसने जिन्नों को आग के खालिस शोले से पैदा किया। और सूरह अल-हिज्र में फरमाया, और जिन्नों को हमने इससे पहले लू वाली आग से पैदा किया था। इन आयात से ये बिल्कुल वाज़ेह हो जाता है कि ज़मीन की पहली आबादकार कौम जिन्नात थे। अल्लाह ने उन्हें अक्ल दी, ताकत दी और सबसे बढ़कर इख्तियार दिया। इख्तियार यानी नेकी और बदी, हक और बातिल के बीच चुनाव करने की आज़ादी। शुरुआत में जिन्नों ने ज़मीन पर अल्लाह की इबादत की, उन्होंने ज़मीन पर अपना वजूद कायम किया। ये एक तवील दौर था, लेकिन जहाँ इख्तियार होता है वहाँ तकब्बुर और गुमराहियों के बीज भी पनपने लगते हैं। वक्त गुजरता गया, जिन्नों की कौम अपने असल मकसद को भूलने लगी। उन्होंने अल्लाह की दी हुई ताकत का इस्तेमाल जुल्म और सितम के लिए करना शुरू कर दिया। ज़मीन जिसे अल्लाह ने इबादत के लिए बनाया था, वो जिन्नों के बहाए गए खून और उनके फैलाए गए फसाद से कराहने लगी। ज़रा गौर कीजिए, अल्लाह की दी हुई नेमतों पर जब तकब्बुर हावी हो जाता है तो मखलूक अपनी औकात भूल जाती है। जिन्नों को ये गुमान हो गया था कि उनकी ताकत और तेज़ रफ्तारी के आगे कोई ठहर नहीं सकता। वो भूल गए कि जिस ज़ात ने उन्हें आग से पैदा किया है, वो उसी आग को बुझाने की भी पूरी कुदरत रखता है। अल्लाह ताला की ये सुन्नत रही है कि वो किसी भी कौम पर उस वक्त तक अजाब नाजिल नहीं फरमाता जब तक कि उन तक हिदायत का पैगाम और कोई डराने वाला न भेज दे। बाज़ रिवायतों से मालूम होता है कि उन्हें दावत दी गई कि इस फसाद को रोक दो, खून खराबा बंद करो और एक अल्लाह की इबादत की तरफ लौट आओ। पूरी हुज्जत तमाम कर दी गई, लेकिन जिन्नों की अक्सरियत तकब्बुर के नशे में अंधी हो चुकी थी। उन्होंने हिदायत की उस रोशनी को ठुकरा दिया। उन्होंने हक का पैगाम लाने वालों का मजाक उड़ाया, उन्हें झुटलाया और अपनी ताकत के घमंड में ये समझे कि उन्हें कोई मिटाने वाला नहीं है। क्या आज के दौर में हम इंसान भी उसी तकब्बुर का शिकार नहीं हो रहे? क्या हमें नहीं लगता कि जब हम अल्लाह की ज़मीन पर जुल्म करते हैं तो कोई हमें देखने वाला नहीं? ज़मीन पर हालात बदतरीन होते जा रहे थे। एक तरफ वो गिने चुने नेक बंदे थे जो ईमान पर कायम थे, और दूसरी तरफ बातिल का वो बहुत बड़ा हुजूम था जिसने ज़मीन को अपने जुल्म से भर दिया था। आसमान के फरिश्ते ये सब देख रहे थे। ज़मीन जिन्नों के गुनाहों के बोझ तले दब रही थी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी रहमत से उन्हें बार बार मोहलत दे रहा था, लेकिन जब बदी अपनी हदें पार कर ले और नसीहत के सारे दरवाजे कौम खुद बंद कर ले, तब अल्लाह की रहमत की जगह उसका इंसाफ ले लेता है। जब जिन्नों ने हुज्जत पूरी हो जाने के बावजूद तौबा का रास्ता नहीं चुना, तब अल्लाह का हुक्म सादिर हुआ। जिन्नों ने ज़मीन को नापाक कर दिया था और अब ज़मीन को पाक करने का वक्त आ चुका था। बाज़ तफसीराती रिवायतों में ये आता है कि अल्लाह ने आसमानों से फरिश्तों के एक लश्कर को ज़मीन की तरफ उतरने का हुक्म दिया ताकि इन सरकश और फसादी जिन्नों का खात्मा किया जाए। फरिश्तों ने अल्लाह के हुक्म से ज़मीन पर उतरकर इन सरकश जिन्नों को खदेड़ दिया। उनकी ताकत अल्लाह के हुक्म के सामने खाक में मिल गई। जो जिन बच गए उन्हें पहाड़ों की चोटियों, वीरानों, घने जंगलों और समंदर के दूर दराज जजीरों तक महदूद कर दिया गया।
زمین کے وہ حصے جہاں کبھی جنوں کا فساد تھا ان سے پوری طرح خالی کرا لیے گئے۔ اللہ رب العزت نے ایک بار پھر زمین کو پاک اور صاف کر دیا۔ زمین کے اس واقعے اور جنوں کے انجام کے بعد ایک نیا دور شروع ہونے والا تھا، اور پھر وہ وقت آیا جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورہ البقرہ میں بہت ہی جلال اور خوبصورتی کے ساتھ فرمایا ہے۔ اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا، بے شک میں زمین میں ایک نائب یعنی خلیفہ بنانے والا ہوں۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو یہ بتایا کہ وہ زمین پر انسان حضرت آدم علیہ السلام کو آباد کرنے والا ہے جسے اختیار بھی دیا جائے گا، تو فرشتوں کے ذہن میں فوراً جنوں کا وہی واقعہ تازہ ہو گیا۔ انہوں نے پوچھا، کیا تو زمین میں ایسے شخص کو آباد کرے گا جو اس میں فساد پھیلائے اور خون بہائے؟ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرشتوں کو جواب دیا، بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اللہ جانتا تھا کہ انسان میں جہاں کچھ لوگ نافرمان ہوں گے وہیں نبی، رسول، صدیق، شہید اور ایسے نیک بندے بھی پیدا ہوں گے جو اللہ کی رضا کے لیے سب قربان کر دیں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو وہ علم عطا کیا گیا جو فرشتوں کے پاس بھی نہیں تھا، اور اس طرح زمین پر انسانی دور کا ایک مقدس آغاز ہوا۔ ذرا اس حقیقت پر گہری نظر ڈالیں۔ جنوں کو آگ سے بنایا گیا، انہیں قوت دی گئی، لیکن تکبر نے انہیں کہیں کا نہیں چھوڑا۔ فرشتوں کو نور سے بنایا گیا، ان کے پاس نافرمانی کا اختیار ہی نہیں تھا۔ پھر اللہ نے انسان کو مٹی سے بنایا۔ مٹی میں نہ تو آگ جیسی سرکشی ہے اور نہ ہی نور جیسی مکمل پاکیزگی۔ مٹی میں عاجزی ہے اور ٹھہراؤ ہے۔ اللہ نے ہمیں اس زمین کا خلیفہ بنایا ہے، لیکن یہ خلافت ہمارے لیے کوئی غرور کا سبب نہیں بلکہ ایک امتحان ہے۔ جنوں کی کہانی ہمارے لیے ایک مکمل آئینہ ہے۔ ہمارا اصل کمال ہماری قوت میں نہیں بلکہ اللہ کے آگے سجدے میں گر جانے اور تکبر کو ختم کر دینے میں ہے۔ میرے عزیز پڑھنے اور سننے والوں، آج جب ہم دنیا کے حالات دیکھتے ہیں، ہر طرف ظلم، فساد اور اللہ کی نافرمانی، تو ہمیں ایک بار رک کر خود سے یہ روحانی سوال کرنا چاہیے، کیا ہم اسی تاریخ کو نہیں دہرا رہے ہیں؟ زمین خاموش ضرور ہے، لیکن یہ اندھی یا بہری نہیں ہے۔ یہ زمین ان سجدوں کی بھی گواہ ہے جو اندھیری راتوں میں اللہ کے خوف سے کیے جاتے ہیں، اور یہ زمین ان گناہوں کی بھی گواہ ہے جو اللہ سے بے خوف ہو کر کیے جاتے ہیں۔ ہمارے پاس ابھی مہلت ہے، اللہ کی رحمت کا دروازہ آج بھی کھلا ہے۔ اس سے پہلے کہ توبہ کا دروازہ بند ہو جائے، ہمیں اپنے رب کی طرف لوٹ آنا چاہیے۔ اپنے دلوں سے گھمنڈ کو نکالیں، زمین پر امن قائم کریں اور اس اللہ کو راضی کر لیں جس کے قبضے میں ہماری روحیں ہیں۔ اس روحانی حقیقت کو قرآن مجید کی اس عظیم آیت پر ختم کرتے ہیں، اور اے انسان، تو اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلائے گا؟ بے شک حقیقی علم صرف اللہ ہی کے پاس ہے، اور وہی سب سے بہتر جاننے والا ہے۔